हेलो दोस्तों, प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में, यानी कि चैप्टर 14 महादेवी वर्मा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसे। प्रेम और वियोग मानव मन की कोमल भावनाएं हैं। प्रेम और वियोग, वियोग यानी कि जुदा होना। ठीक है, तो प्रेम और वियोग जो है वो मानव मन की कोमल भावनाएं हैं। कुछ लोग इन्हें अभिव्यक्त कर लेते हैं, किंतु जो नहीं कर पाते वे घुटते रहते हैं। कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, यानी कि जो भी फील करते हैं वो बोल देते हैं या फिर ऐसा कुछ। लेकिन कुछ कैसे होता है जो किसको बोल नहीं पाते कि वो क्या फील कर रहे हैं, राइट। तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहते, किसी को बोल ही नहीं पाते। तो इन भावनाओं को सर्वव्याप्त मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि प्रकृति में भी वही सब कुछ घट रहा है जो उनके मन में है। बादलों का उमड़ना और बरसना इन्हें अपनी ही विरह वेदना का उमड़ना बरसना प्रतीत होता है। यानी कि वो जैसे खुद से अंदर मन ही मन घुट रहे होते हैं, उनका दुख उमड़ रहा होता है, तो उनको लगता है कि ये बादल जो बारिश हो रही है वो भी उसी तरह सेम है, राइट। यानी कि जो खुद के साथ हो रहा है वही प्रकृति में हो रहा है, घट रहा है। ओके, वे अपनी वेदना को बांट कर नवजीवन के अंकुरित होने की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे ही भावों का चित्रण हमें महादेवी जी की कविताओं में प्राप्त होता है। आपने पंत प्रसाद और निराला की कविताएं पढ़ते हुए छायावादी काव्य के कुछ लक्षण की जानकारी भी प्राप्त की होगी। महादेवी के गीतों में भी छायावाद की स्पष्ट झलक मिलती है। वह ऐसी समर्थ कवयित्री है जो अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है। तो महादेवी जी की कला क्या है कि वो अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से प्रस्तुत करती है। ओके, फर्स्ट देखते हैं अंश कि मैं निर्भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से झलते, पलकों में निर्जनी मछली। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये गीत जो है वो एक बदली पर आधारित है। पहली पंक्ति में बदली अपना सीधा परिचय दे रही है कि मैं निर्भरी दुख की बदली। इसमें यह मैं कौन है, मैं को समझने के लिए समझ लेने के बाद हम कविता समझना सरल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी कविता या कुछ भी पढ़ रहा है तो वो किसके बारे में है, कौन बोल रहा है या कौन कह रहा है हमें, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है मैं, तो ये मैं कौन है वो देखते हैं। तो प्रथम तो स्पष्ट है कि बदली अपना परिचय दे रही है, तो ये बदली ही मैं है। ओके, ठीक है, मैं निर्भरी दुख की बदली, तो ये जो मैं है वो कौन है, बदली है। ओके, वह नीर भरी है क्योंकि वही जल बरसाती है। ठीक है, वही जल बरसाती है, यानी कि आसमान से पानी कौन बरसाता है, वो। तो वाक्य का स्त्रीलिंग में होना और बदली के साथ दुख की पद यही संकेत भी देता है कि मैं स्वयं कवित्री के लिए या किसी वेदनाग्रस्त नारी के लिए भी हो सकता है। इसी प्रकार पूरी कविता को अर्थ दो समांतर स्तरों पर लगाया जा सकता है। पहला तो जलपूर्ण उमड़ते घुमड़ते बादल, और दूसरा दुख और वेदनाग्रस्त नारी जो स्वयं कवियत्री भी हो सकती है। ठीक है, कवित्री यानी कि महादेवी वर्मा खुद के बारे में भी लिख रही हो सकती है या फिर किसी और नारी के बारे में भी लिख सकती है। अभी नारी क्यों है यहाँ, क्योंकि स्त्रीलिंग की बात हो रही है। क्योंकि ये वाक्य देखो, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे नारी की बात हो रही है। तो ये नारी कोई और भी हो सकते हैं या फिर खुद कवियत्री भी हो सकती है। ओके, मैं का आशय आप स्पष्ट समझ चुके कि मैं किसके लिए यूज़ हुआ है इसमें। तो अतः कविता का प्रसंग भी समझ गए होंगे कि इसमें एक और तो वर्षा जल से भरी बदली अपना परिचय दे रही है। यानी कि वर्षा जल से भरी बदली मीन्स बादल है। ओके, यहाँ पे तो जो वर्षा जल से भरी हुई बारिश से भरी हुई बदली है वो अपना परिचय दे रही है, और दूसरी ओर स्वयं कवियत्री अपना वेदनापूर्ण जीवन का भी संकेत कर रही है। क्योंकि हमने आगे देखा कि महादेवी वर्मा की कला क्या है कि वो अपने किसी दुख को या वो क्या है अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे उन्होंने बारिश के पानी से भरा हुआ बादल लिया है, यानी कि बदली ली है, और उसके साथ अपनी दुख और वेदनाओं को जोड़ा है। समझ गए।
फिर व्याख्या देखते हैं उसकी कि पहले बदली के पक्ष में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो संदर्भ में बारिश, उमड़ घुमड़ बादल वाला बारिश हो रहा है। ठीक है, तो पहले उसको बदली यानी कि बादल के रूप में देखते हैं, फिर उसको कवियत्री या जो नारी है उसके दुख के रूप में देखेंगे। ओके, तो पहले बदली के पक्ष में देखें कि इसकी हर गर्जना के पीछे, हलचल के पीछे भी स्थिरता बसी है, मानो कोई है जिसे इस पर क्रंदन का कोई प्रभाव ही नहीं होता। वह निस्पंद रहता है, जबकि उस गर्जना पर विश्व प्रसन्न होता है, क्योंकि वह भीषण गर्मी से आहत है और दुखी है, इसीलिए बादलों की हलचल और गर्जन उसे प्रसन्न करते। यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पे कि अभी देखो कितनी गर्मी हो रही है, तो फिर अचानक ऐसे बादल गरजने लगेंगे तो हम कितने खुश होंगे, है ना। तो दुनिया तो खुश होती है इससे, लेकिन जिसे वो सुनाना चाहती है उसके ऊपर इस क्रंदन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उस बादल, ये जो क्रंदन कर रहा है, ये जो गर्जना कर रहा है, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो बादलों में बसी विद्युत की कांध दीपकों से प्रतीत होती है, राइट। तो उनमें स्थित जल जो है वो नदी की भांति प्रवाहित होने को आतुर है, नदी की भांति प्रवाहित होने को। यानी कि जब बारिश होती है, वो बारिश का पानी कहाँ जाता है, नदी में जाता है। तो जो बारिश का पानी है वो आतुर है कि कब हम नीचे बरसे और फिर नदी में प्रवाहित हुए। दूसरी ओर दूसरा क्या अर्थ होता है इसका कि दूसरी ओर विरहणी के पक्ष में भाव होगा कि इसके स्पंदन में वह चिर निस्पंद बसा है, जो सदा है, निस्पंद रहित है, स्थिर है। बादलों की गर्जना में पीड़ित और चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा भी अभिव्यक्त हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गर्जन किसी की पीड़ा के स्वर नहीं, बल्कि कोई जोर जोर से हंस रहा हो, परंतु यह किसी के प्रेमी का क्रंदन है। विरहणी की आंखों में दीपक से जलते रहते हैं। ये दीपक विरहाग्नि के भी हो सकते हैं और आशा के भी। आंसू उसकी पलकों से नदी के समान बहने को आतुर है और वह अपनी विरह की वेदना को आंसुओं के रूप में प्रवाहित करना चाहती है। यानी कि जैसे बादल में से पानी बाहर निकलने को, यानी कि नीचे बरस के नदी में प्रवाहित होने को बेचैन हो रहा है, वैसे ही आँखों के बारे में क्या बोला गया है कि उसकी आँखों में जो आंसू है वो भी बाहर निकलने को और नदी की तरह प्रवाहित होने को बेचैन हो रहे हैं। ओके, ठीक वैसे ही जैसे बदली जल बूंदों को। भाव स्पष्ट है कि कवियत्री ये कहना चाहती है कि जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है और उसी प्रकार मेरी आँख भी अश्रुपूर्ण रहती है। मतलब जैसे बादल पानी से भरे रहते हैं, मेरी आँखें भी पानी से वैसे ही आंसुओं से भरी रहती है। अंश 2 देखते हैं इसका कि मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग जरा, नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भकुटी पर गिर घुमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रचकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। अंश 2 है कविता का कि निर्भरी बदली जो है वो अपनी स्थिति को आगे वर्णन कर रही है। वो निर्भरी बदली यानी कि पानी से भरा हुआ जो बादल है, बदली है, वो अपना आगे वर्णन कर रही है कि मेरे तो कदम कदम पर संगीत है, यानी कि बिजली की कड़क और बादलों की गर्जन। ओके, तो फिर मेरे कदम कदम पर क्या है, संगीत है। बादलों का गर्जन, उसके आगे की प्रसन्नता में मानव जगत या पशु जगत की हलचल ही मानो उसके पग पग का संगीत है। बादलों के उमड़ने के साथ चलने वाली जो हवा है उसकी सांसें हैं और जिनसे पराग झरता है, उसे कवियत्री ने स्वप्न पराग कहा है। ठीक है, हवा क्या है, उसकी सांसें हैं और उसको क्या बोला है कवियत्री ने, स्वप्न पराग बोला है। बादलों के साथ लोगों के स्वप्न जुड़े होते हैं, उनके घुमड़ने पर मानो वही स्वप्न से पराग झरता है। नवरंगों से युक्त इंद्रधनुषी आभा ही मानो बादलों के रंग भरे वस्त्र है। यानी कि जब बारिश के बाद जब मेघधनुष्य छाता है तो वो क्या है, उसके रंग बिरंगी वस्त्र है। बादलों की छाया में मलय बयार
शीतल सुगंधित पवन आश्रय ग्रहण करती है। जब बादल घुमड़ते हैं तो शीतल हवा बहने लगती है। वही कवियत्री के शब्दों में मलय बयार है। ओके, वह कहती है कि प्रियतम की स्मृति मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल और मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। ठीक है। धुएं जैसे बादल जब क्षितिज पर छाते हैं तो कवियत्री को लगता है कि मानो क्षितिज की भौं पर चिंता का भार बढ़ गया हो। मूर्त की तुलना अमूर्त से करना छायावादी कविता की एक विशेषता है। ठीक है, मूर्त की तुलना अमूर्त से करना वो क्या है, छायावाद की विशेषता है। यहाँ भी मूर्त बादलों की तुलना अमूर्त चिंता का भार से की गई है। ऐसी कल्पना आपको अन्यत्र भी मिलेगी। ऐसी बदली जब रजकण अर्थात मिट्टी पर बरसती है तो क्या परिणाम आता है, चारों ओर नवजीवन के अंकुर फूटते हैं। यानी कि देखो अभी जब भी कभी पवन आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके बीज बिखरे पड़े होते हैं, राइट। तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो अपने आप ही वहाँ पौधा फूटने लगता है, खिलने लगता है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही बोला गया है कि चारों ओर नवजीवन के अंकुर फूटते हैं। जो बीज मिट्टी में नीचे दबे पड़े थे वे वर्षा की बूंदों के स्पर्श से अंकुरित होने लगते हैं। यह अंकुरण ही नवजीवन का प्रस्फुटन है। और बदली का यह कहना उचित है कि वही रजकण में नवजीवन अंकुरन बनकर निकल पड़ती है। ठीक है, रजकण यानी कि माटी में। ओके, ये पंक्तियाँ स्पष्ट बादलों के घुमड़ने, बरसने और अंकुरण का कारण बनने की प्रक्रिया है। ओके, ये तो इस अंश में क्या है, बादलों का घुमड़ना, बरसना और अंकुरण, ये इसका कारण बनने की प्रक्रिया है और उससे जुड़े प्राकृतिक क्रियाकलापों के सौंदर्य का चित्रण कर रही है। पर विरहणी के पक्ष में भी इनका भावार्थ ग्रहण किया जा सकता है। अभी ये क्या था, प्रकृति के सौंदर्य में था। अभी विरहणी के सौंदर्य में, यानी कि जो नारी है वो कौन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, वो खुद लेखिका भी हो सकती है। ठीक है, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो एक क्या है, नारी है, ये बात तय है। तो विरहणी के रूप में भी देख सकते हैं इसको कैसे, कि विरहणी के पदचापों में संगीत है, यानी कि यौवन का रूप। ओके, और इसके सुगंधित सांसें इसकी कामनाओं की सूचक है। इसके रंगीन वस्त्र में इंद्रधनुषी आभा है और वह निकल जाती है, वही सुगंध ऐसे बिखरती है कि मानो सुगंधित मलय बयार चल पड़ी हो। ठीक है, तो जो नारी है उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। जैसे आकाश में मेघ धनुष्य छाता है, वैसे उसने कपड़े पहन रखे हैं, वैसा। ठीक है, उसकी बाहों पर इस चिंता का भार है कि प्रिय से मिलन हो पाएगा या नहीं। ठीक है, तो जैसे बादलों में जैसे बोला था कि बाहों पर जैसे चिंता का भार है, वैसे यहाँ पर भी उस नारी के बारे में बोल रहे हैं कि उसको चिंता हो रही है कि वो अपने प्रिय से मिल पाएगी या नहीं। तो उसकी बाहों पर क्या है, चिंता का भार है। अंततः जब उससे व्यथा भार सहन नहीं होता तो उसकी आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं। ठीक है, तो जब उससे वो भार सहन नहीं हो रहा है तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं, यानी कि बारिश हो रही है। आवेग की अभिव्यक्ति से उसे क्षण भर को शांति मिलती है। उसे लगता है कि नए जीवन के अंकुर फूट पड़े हैं। आंसू बनकर विरहिणी मानो संसार को अपनी वेदना वितरण कर रही है और नया जीवन प्रदान कर रही है। कवियत्री अपनी विरह वेदना को लाक्षणिक शब्दावली द्वारा व्यक्त करती है। इस पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम इस कविता को आगे देखने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसके। बाय बाय।